मिक्स मिर्च मसाला के साथ आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू डिश, एक न्यू टिप। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, रमज़ान स्पेशल और अफ्तारी के लिए एक चार चांद लगाने वाली, अफ्तारी के दस्तरखान को एक चार चांद लगाने वाली बहुत ही मज़े की डिश है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और टिप भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं अपनी डिश की तरफ। व्यूअर्स, मैं बारबेक्यू सैंडविच के लिए डो बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं पहले डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, पीस लूँगी मैं 1 स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। शुगर लूँगी मैं 2 चम्मच मैंने निकाले थे, मैं शुगर डाल दूँगी इसमें। 2 कप मैंने मैदा लिया था। अब इसमें ऑयल है, आपके पास ऑयल है, मैं घी डाल रही हूँ 2 स्पून खाने वाले चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं बारबेक्यू सैंडविच बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं डो बना रही हूँ। बहुत इजी तरीका है, आप इजीली घर में बना सकते हैं, बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान के अंदाज में बारबेक्यू सैंडविच। अभी अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें। अब इसमें मैं इसे गूंद लूँगी जी। इस तरह से मैं इसको डो को मैं गूंद लूँगी। और पानी डालती जाऊँगी, जैसे आटा गूंदता है वैसे ही मैं इसका डो बना रही हूँ। बहुत इजी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी डो बनके तैयार हो गई है, अच्छे से गूंद गई है। इसको हम लाइट घी लगा के ऊपर से कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। 1 प्याली इसके क्यूब्स काट दिए हैं, क्यूब्स में। मायोनीज लिए मैंने 1 प्याली, शिमला मिर्च मैंने लिए 1 प्याली, 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं। अब ये बारबेक्यू सॉस लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है, सोया सॉस लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और चिली सॉस लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। मैंने फ्लेम ऑन दरमियानी रखी है और मटन मैंने डाल दिया है पैन में और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के इसमें डाल दिए। अब इसको मैं इसमें नमक डालूँगी। आप अपने हिसाब से नमक डालिए। यानी ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करके इसमें 1 कप हम पानी डाल के ढक के रख देंगे। ये देखें आप, ये बन चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसमें जो हमने मसाले लिए थे वो डाल देंगे। हल्दी पाउडर लिया था मैंने, वो डाल दूँगी। लाल मिर्चें डाल दूँगी, कुटी हुई मिर्चें मैंने ली थी वो डाल दूँगी। जिसमें मैं चिली सॉस 2 टेबलस्पून तक वो डाल दूँगी। ऐसी मज़े की यम खुशबू आ रही है। 2 टेबलस्पून में सोया सॉस डाल दूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की रखी है, लो फ्लेम रखी है। अब इसमें मैं विनेगर डालने लगी हूँ।
जी व्यूवर्स, इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर ली है और सोया सॉसेस जो मैंने बताए थे वो डाल दिए हैं। और मैंने प्याज बताना मैं भूल गई थी, मैंने चॉप करके रखी थी प्याज, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये हमारे बारबेक्यू सैंडविच का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। बस मैंने इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए कुक किया और ये रेडी है। मैं इसमें मैं बताना, ये बारबेक्यू सॉस भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून मैं बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये हमारा यमी यमी सा मिक्सचर रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा। चलें चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये गुज़र चुके हैं, अब हम ये फूल चुका है, इसको फिर से हम एक बार सेट करेंगे इस तरीके से। और इसके छोटे छोटे पेड़े बना दें। इनके हम पहले बन बनाएंगे, सैंडविच का जो बंद होता है हम वो बनाएंगे, उसके बाद हम मिक्सचर का काम करेंगे। मैं इस तरीके से जो मैंने बनाया था वो इस तरीके से मैं बेल लूँगी। इतना पतला नहीं करूँगी, मोटा ही रहने दूँगी। मुझे अभी ये सैंडविच स्लाइस की तरह बनाने हैं तो मैं इसको चौकोर रखूँगी। देखें चौकोर है, अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो मैं इसको हल्का सा कट करके बिल्कुल चौकोर शेप दे दूँगी। चौकोर हो गया है ये हमारा, तो इसको मैं थोड़ा सा ये छिड़क के, ताकि ये चिपके ना, रखती जाऊंगी। इसी तरह से मैं अब ये दूसरा बना लूँगी। जी व्यूवर्स, इसी तरह से मैंने ये सारे बेल चुकी हूँ और इनको चौकोर शेप मैंने दे दिया है। कि वैसे मैं बेलने में ही चौकोर मैंने रखा, लेकिन जहाँ मुझे लग रहा कि शेप सही नहीं है वहाँ मैंने इनको चौकोर शेप दे दिया है। ये मैंने इस पर पाउडर छिड़क के अभी इनको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी, छोड़ दूँगी ताकि ये फूल जाए थोड़े से। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें आप, ये दोबारा से मैंने पहले पेड़े बनाए, ये इसको बेला और फिर कटिंग कर दी और ये फूल गए हैं। अब मैं इनको बेक करने जा रही हूँ। ये मैं अवन में बेक नहीं करूँगी इन्हें, ये मैं बहुत सिंपल सा, ताकि जो जिनके पास अवन नहीं है वो घर में इजीली तवे पे भी इनको, लो फ्लेम पे पहले ही रख चुकी हूँ तवा, ये गर्म हो गया। इस पर हल्का सा लाइट सा बिल्कुल ऑयल मैंने लगा दिया है। ऑयल ऐसा लीजिएगा जिसमें हीट ना हो, यानी कि कुछ ऑयल ऐसे आते हैं जिनमें मतलब बदबू सी होती है या जायका टेस्ट ख़राब होता है, ऐसा ना लीजिएगा, क्योंकि ये सैंडविच हैं, टेस्ट अगर इनका ख़राब हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से हमने
इसके बन बनाने हैं, यानी कि हमें सैंडविच के लिए हम बन बना रहे हैं। इनको रखेंगे 2 मिनट्स के लिए हम रखेंगे, फिर इसे हम पलटा देंगे। ये देखें 2 मिनट्स हो गए हैं। अब हम बेक कर देंगे, इसको पलटा देंगे। और ये हल्का सा लाइट सा दोबारा लगा देंगे हम लोग। ये हमारे रेडी हो चुके हैं सैंडविच के लिए। अब हम इसमें मायोनीज़ लगाएंगे, एक तेल लगा देंगे मायोनीज़ की। इस तरीके से बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस ये है कि इसके डो का जो डो बनाएंगे आप, उसको आप 2 घंटे के लिए रखना है आपको। तकरीबन 2 घंटे आप इसको रखेंगे। फिर इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था बारबेक्यू का, वो भी इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। ऐसे तैयार होगी। मैं ज़्यादा फिलअप नहीं कर रही कि साइड से गिरने लगी। अब इसके ऊपर हम दोबारा मायोनीज़ लगाएंगे। जी, इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसको हम फिर इसके बाद इसको हम ग्रिल करेंगे। अब इस तरह से हम दूसरा तैयार करेंगे। ये दूसरा फिल कर रहे हैं इस तरह से मायोनीज़, जिस तरह से हमने पहला फिल किया। बारबेक्यू मसाला हम इस पर ऐड कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा से अगेन मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। इस पर आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कुछ मिर्चें थोड़ी कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ मायोनीज़ ही ऐड किया है। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम ग्रिल करेंगे। जिनके पास ग्रिल है वो ग्रिल वाला तवा यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास ग्रिल नहीं है वो नॉर्मल सादा तवा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल सादे तवे पे बनाना सिखा रही हूँ ये सैंडविच। इस तरीके से हम इस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल याद रखिएगा बग़ैर हींग वाला हो, यानी कि अच्छी क्वालिटी का हो, या जिसमें हींग नहीं आती ऐसा ऑयल हो तो आप यूज़ करें, वरना तो घी यूज़ करें। इसको हम थोड़ी देर 2 मिनट्स के लिए रखेंगे। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है हमें, जैसे नाम का ऑयल या घी। लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। अब फिर हम इसको भी साइड से इस तरीके से कर देंगे, घी डाल देंगे। अक्सर औक़ात हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका टेस्ट क्यों ख़राब हुआ। ऑयल कुछ ऐसे आते हैं जिनमें जायका होता है, हींग होती है, फिर वो खाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप घी का यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। देखिए व्यूअर्स, ये गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरा रखेंगे और इसी तरीके से घी लगाएंगे चारों तरफ। बिल्कुल लाइट सा लगाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना हमें। और इसे 2 मिनट्स के लिए रखेंगे, फिर इसको पलट देंगे। यमा यम मज़ेदार बनने वाली डिश है।
कमेंट्स करके कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मैं यम का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो व्यूवर्स, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में अचानक से ये आ जाता है यम। आप इसे मेरा तकिया कलाम भी कह सकते हैं कि यानी कि स्पाइसी सी मज़ेदार। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ आपको ऐसी डिश बताऊँ जो इजीली आप घर पे बना सकें, यानी कि कोई भी इस मुश्किल ना हो आपको, या भागना ना पड़े इधर उधर के, यहाँ जाएं ये चीज़ ले आएँ, ये इंग्रेडिएंट्स कम है, ये कम है। तो इस वजह से मैं आपको इजी को बता रही हूँ जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। अफ्तारी में भी, अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, अब अफ्तारी में बना रहे होंगे। फिर जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं तो सैंडविच बना के दे दिया आपने, ये डो तैयार करके आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। ये 12 दिन 10 दिन ये आराम से चलता है। फिर आप इस मसाला मिक्सचर तैयार करके रख लें रात में, और सुबह बच्चों को इस तरह से फिलिंग करके गर्म करके दे दें। ये भी हमारा रेडी हो गया है, देखिए दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है। इसको भी हम निकाल लेंगे। ओह यमी यमी, वाओ, हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम बीच में से कट कर देंगे जैसे सैंडविच कट करते हैं, इस तरीके से 2 हिस्सों में कर देंगे हम। इसी तरह से हम ये अगेन दूसरा भी हम इसे कट कर देंगे। जी, अगर आपके पास चिकन भी बनाना चाह रहे हैं तो आप चिकन भी बनाएं, कोई मसला नहीं है। देखिए, जी व्यूवर्स, अब मैं इसको खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए केचप डाल रही हूँ। देखें कितना प्यारा सा इसका लुक है। आप चाहें तो दूसरे स्टाइल से भी, मैं थोड़ा सा ज़िगज़ैग बना रही हूँ उसके ऊपर। वाह जी नाज़रीन, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा आपको हमारी डिश कैसी लगी। ये मायोनीज़ भी है इसके साथ। बच्चे बड़े सब अट्रैक्ट होकर खाते हैं। बहुत ही मज़े की यम डिश है हमारी, जो कि रेडी हो चुकी है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करना मुझे मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार यम्मी यम डिश तैयार है। व्यूवर्स, ये आप वैसे भी बना सकते हैं, रमज़ान स्पेशल तो ये है ही, लेकिन आप आम तौर पर भी ये घर पे बना सकते हैं। इसका डो बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आए या ईद वगैरह भी तो आने वाली है, अगर आप उस पर भी चाहें तो ये डो बना के रखें और मिक्सचर इसका बनाएं और उसमें फिलअप करें और फिर गेस्ट को खिलाएँ और तारीफ़ें पाएँ। तो अब चलते हैं अपनी ब्यूटी टिप की तरफ। व्यूवर्स, आज की ब्यूटी टिप उन लोगों के लिए है जो बहुत ही परेशान हैं अपने मोटापे को लेके कि हमारा वेट कैसे लूज़ हो। तो ये घरेलू टिप है, दादी अम्मा की बताई हुई है, मेरी दादी ने खास तौर पर बताई थी। बहुत ही अच्छी टिप है, आजमाई हुई है, बशर्ते ये कि आप इसको कंटिन्यू रखें। तो उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए जो बहुत ही परेशान रहती हैं, तो उन्होंने, बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि ऐसी कोई टिप बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये टिप बताई जाए जो मेरी दादी की खास स्पेशल है। तो आप 2 अदर टमाटर ले लें और 1 अनियन ले लें, प्याज छोटी दरमियाने साइज़ की, उनको काटें और एक पतीली में पानी चढ़ा दें, 4
गिलास तक हो तकरीबन, उसमें ये डाल लें और फिर पकाएं, इतना पकाएं कि 2 गिलास पानी गिर जाए। और फिर आप तकरीबन 2-2 घंटे के वक्फे से या आधा गिलास या देखिए आपके सारा रात तक ये पानी चले। कंटिन्यू रोज़ाना आप ऐसा करें। और इसके अलावा आपको जैसे अभी तो रोज़े हैं वैसे ही कुछ नहीं खाता, लेकिन अफ्तार के बाद ख़ास तौर पर स्पेशली अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। ऑयली जैसे चीज़ें होती हैं, पकोड़े होते हैं, इस तरह की ऑयली चीज़ों से बचें। और क्योंकि फिर ईद आने वाली है तो फिर मोटापा तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डाइट का ख्याल रखें। और ये आप ईद आने वाली है तो डाइट मोटापा ना चढ़े, ज़्यादा से कोशिश कीजिएगा, वरना लोग यही कहेंगे कि रमज़ान में आप सिर्फ खा ही रहे थे। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और आप इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट लूज़ हो जाएगा। डाइट का ख़ास ख्याल रखें। तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपको इसके पास कोई ब्यूटी टिप ऐसी है जो आपकी आजमाई हुई है, आप चाहते हैं कि दूसरों को फ़ायदा इसका पहुंच सके, तो कमेंट्स में मुझे बता दें, या फिर मैं आपकी ये वाली जो भी आप टिप भेजेंगी वो मैं दुनिया तक पहुँचाऊँगी। तो इजाज़त दीजिए मुस्कान को, मिलते हैं अपनी नई टिप और अपनी नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।